आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आलस क्या है और इसे दूर कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक ऐसी आदत है जो पूरी तरह से इंसान को अपने बस में कर लेता है और इस समस्या से लोग चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। यह एक मानसिक रोग है जो धीरे धीरे शारीरिक रोग में बदल जाती है। आलस पूरी तरह से देह और मन को कमज़ोर कर देता है। यह इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है जो कभी उनको आगे बढ़ने नहीं देता। कोई भी व्यक्ति जन्म से आलसी नहीं होता। आप देखते होंगे कि कोई बच्चा अपने बचपन में जब कोई खेल खेलते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनमें कभी आलस नज़र नहीं आता। आलसी लोग हमेशा काम में देरी करते हैं या उस काम से बचते रहते हैं। वह किसी भी काम को ढंग से नहीं करते और समय पर काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग काम से बचने के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं और अपना काम दूसरों से करवाते रहते हैं। आलस यह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किसी इंसान के अपमान करने में भी प्रयोग किया जाता है। निराश रहने से भी आलस का कारण बनता है। जो इंसान अपने किसी काम या किसी चीज़ की प्राप्ति करने में असफल हो जाते हैं तो उसके अंदर निराशा उत्पन्न हो जाती है और एक निराश और हारा हुआ इंसान के अंदर हमेशा आलस पाया जा सकता है। आलस होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, उस काम से लगाव कम है या उन काम से आपको उतना प्यार नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी इंसान को किसी काम या किसी चीज़ से प्यार मोहब्बत हो जाता है तो वह उस काम को या उस चीज़ को प्राप्त किए बिना रुक ही नहीं सकते और वह उस काम को पूरी समझदारी और दिमाग से बिना थके बिना रुके उस काम को 24 घंटे में से कम 15 से 16 घंटे तक कर सकता है। और काम करते समय उस इंसान के अंदर कभी आलस आ ही नहीं सकता। कहा जाता है कि जिस दिन आपको किसी काम या किसी चीज़ से प्यार हो जाता है तो उस दिन से आपके अंदर आलस ख़त्म हो जाता है, तब तक जब तक कि आप उस काम या उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेते। आप देखते होंगे और सुनते भी होंगे कि जब किसी लड़का को किसी लड़की से मिलने जाना होता है या उसके साथ डेट पर जाना होता है तो उस समय कोई ऐसा नहीं होता जो आलस के चलते सोया ही रह गया हो और समय पर नहीं पहुंचा हो, बल्कि वह समय से पहले पहुंच जाते हैं। ऐसे समय में वह कभी आलसी नहीं होते, यहाँ तक कि उसे ख्याल भी नहीं आता कि आलस क्या होता है। जब आपको किसी दिन सुबह से ट्रेन से कहीं जाना होता है तो उस रात को आप सही से सो भी नहीं पाते और अलार्म बजने से पहले ही जग जाते हैं। ऐसे समय में तो आलस नहीं आता। अगर कोई खूंखार और पागल कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ते हैं तो आप उस समय बिना आलस किए पूरे जी जान से भागते हैं। आप एक बार भी नहीं सोचते कि आलस आ रहा है। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आप आलस दूर कर सकते हैं। आलस दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है व्यायाम, जिससे आप एक शांत स्वभाव के और ऊर्जावान इंसान बन सकते हैं। इसका दूसरा कारण नींद भी है, क्योंकि एक स्वस्थ इंसान को एक सीमित समय तक ही नींद लेना चाहिए। अगर आप उससे कम या ज़्यादा लेते हैं तो आलस आता रहता है। इसीलिए एक स्वस्थ इंसान हमेशा 6 से 7 घंटे की नींद लेता है और अगर हम किसी दिन ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो आध घंटे की नींद ले सकते हैं। आलस में थोड़ा बहुत खाना पीना का भी असर होता है, इसीलिए प्रयास करें कि अपने क्षमता के अनुसार ही खाना खाएं और खाने में प्रोटीन, विटामिन और हेल्दी खाना खाने का प्रयास करें। क्योंकि कभी कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं जिससे आलस आता रहता है। और जिस इंसान के अंदर आत्मसम्मान होगा वह इंसान कभी आलसी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे इंसान को ना ही किसी जुआ से जीते हुए पैसे और ना ही किसी दहेज के पैसे या किस्मत जैसी चीज़ों में लालच नहीं रखता है।
उन्हें किसी भी तरह के फालतू पैसा नहीं चाहिए होता, वैसे लोग अपने मेहनत से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। आलस होने का कारण यह भी है कि आप पूरे दिन कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे मोबाइल चलाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें आलस आ रहा है, तो फिर आप इसे ऐसे समझे कि आप मीठा खा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि हमें शुगर बीमारी है। तो दोस्तों, आलस आपको नहीं बल्कि आलस को आपने पकड़ कर रखा है, जो एक ना एक दिन ज़रूर पछताने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।